खुले आसमान के नीचे काम करना अच्छा लग सकता है, लेकिन जब सूरज बहुत तेज होता है तो यह एक बड़ा खतरा बन जाता है। जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे किसान, कंस्ट्रक्शन वर्कर और ऐसे कई और लोग, उनके लिए ज्यादा गर्मी एक बड़ा जोखिम है। उन्हें तेज तापमान में ठंडा रहने के लिए अपने शरीर से बहुत ज्यादा काम लेना पड़ता है। यह लगातार संघर्ष बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ये सिर्फ थकान या प्यास लगने की बात नहीं है, ये जान और सेहत के लिए एक असली खतरा है। हमें ये समझना होगा कि अत्यधिक गर्मी में काम करना कोई मामूली परेशानी नहीं है। ये प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति के खिलाफ रोज की लड़ाई है, जो लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप दिन में 8 से 10 घंटे तक तेज धूप में काम कर रहे हैं। शरीर ठंडा रहने के लिए पसीना बहाता है, लेकिन जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो पसीना काफी नहीं होता। इससे हीट एग्जॉशन हो सकता है, जहां व्यक्ति को चक्कर, कमजोरी और तबीयत खराब महसूस होती है। अगर यह और बिगड़ जाए तो यह हीट स्ट्रोक बन सकता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिससे दिमाग, दिल और किडनी को नुकसान हो सकता है। इससे मौत भी हो सकती है। कई बाहरी कर्मचारी हर गर्मी के दिन इस जोखिम का सामना करते हैं। अपनी नौकरी करने और अपने परिवारों का पेट पालने के लिए अपनी सेहत दांव पर लगाते हैं। उनके काम करने की जगह पर एयर कंडीशनिंग नहीं है, कोई छाया नहीं है, बस ऊपर तेज धूप है। यह जोखिम सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ कर्मचारी दूसरों की तुलना में अत्यधिक गर्मी के खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, नए कर्मचारी ऐसी स्थितियों में काम करने की शारीरिक मांगों के आदी नहीं होते। उनके शरीर को तनाव के अनुकूल होने का समय नहीं मिला होता। बूढ़े कर्मचारी या दिल की समस्याओं या डायबिटीज जैसी पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा जोखिम होता है। गर्मी उनके शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिससे उन्हें गंभीर गर्मी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। खतरा असली है, और यह एक शांत खतरा है जो पूरे काम के दौरान बढ़ता रहता है, अक्सर बहुत देर होने तक ध्यान में नहीं आता। यह एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, गर्मियां और ज्यादा गर्म हो रही हैं, और हीट वेव ज्यादा आम और ज्यादा तेज हो रही हैं। इसका मतलब है कि बाहरी कर्मचारियों के लिए खतरनाक रूप से गर्म दिनों की संख्या हर साल बढ़ रही है। जो कभी एक मौसमी चुनौती थी, वह अब देश के कुछ हिस्सों में साल भर का खतरा बनती जा रही है। यह बढ़ता संकट सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बनाता है। हम सिर्फ कर्मचारियों से मजबूत होने के लिए नहीं कह सकते, हमें उन्हें इस बढ़ते पर्यावरणीय खतरे से सुरक्षित रहने के लिए जरूरी उपकरण और नियम प्रदान करने होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ी और ताकतवर तेल इंडस्ट्री है। यह इंडस्ट्री देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत अहम है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ये कर्मचारी बहुत मुश्किल और शारीरिक काम करते हैं। वे बड़े बड़े तेल रिग पर काम करते हैं, जमीन पर लंबी पाइपलाइन बिछाते हैं और रिफाइनरियों में भारी मशीनें चलाते हैं। इस काम का ज्यादातर हिस्सा बाहर होता है, टेक्सास और नॉर्थ डकोटा जैसे राज्यों में, जहां गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है। ये पुरुष और महिलाएं सीधी धूप में लंबे समय तक काम करते हैं, अक्सर भारी सुरक्षात्मक कपड़े पहनते हैं जो गर्मी को अंदर रोक लेते हैं और उनके शरीर के लिए ठंडा होना और भी मुश्किल बना देते हैं। तेल क्षेत्रों में काम की मांग ज्यादा होती है और इसमें ध्यान की जरूरत होती है। एक छोटी सी गलती एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जब कोई कर्मचारी गर्मी के तनाव से पीड़ित होता है तो वे भ्रमित या चक्कर महसूस कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह न केवल व्यक्तिगत कर्मचारी को जोखिम में डालता है, बल्कि उनकी पूरी टीम को भी। तेल और गैस इंडस्ट्री में सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मी के खतरे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। शारीरिक श्रम और अत्यधिक तापमान का मेल एक बहुत खतरनाक माहौल बनाता है। इन कर्मचारियों की सुरक्षा करना सिर्फ उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह पूरे ऑपरेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में है। इस बढ़ते खतरे को पहचानते हुए सरकार ने एक नए नियम पर काम करना शुरू किया। यह नियम खास तौर पर कर्मचारियों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए बनाया गया था। इसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या OSHA नाम की एक एजेंसी विकसित कर रही थी। मुख्य लक्ष्य एक राष्ट्रीय मानक बनाना था, जिसे सभी नियोक्ताओं को मानना होगा। नियम के तहत कंपनियों को साधारण लेकिन जान बचाने वाली चीजें मुहैया करानी होंगी। इनमें ठंडे पानी तक पहुंच, छाया में नियमित ब्रेक
और कर्मचारियों और सुपरवाइजरों के लिए गर्मी से होने वाली बीमारी के लक्षणों को पहचानने के लिए ट्रेनिंग शामिल है। ये कर्मचारियों को सूरज से एक बुनियादी सुरक्षा कवच देने की योजना थी। ये प्रस्तावित नियम सामान्य ज्ञान और मेडिकल साइंस पर आधारित था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को गर्मी से बीमार होने या यहाँ तक कि मरने से रोकना था। विचार यह था कि चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी काम करे, कैलिफोर्निया के एक खेत से लेकर टेक्सास के एक तेल क्षेत्र तक उन्हें वही बुनियादी सुरक्षा मिलेगी। इसमें कंपनियों को यह योजना भी बनानी होगी कि अगर किसी कर्मचारी में हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें तो क्या करना है। इस तरह की योजना एक त्वरित रिकवरी और एक स्थायी विकलांगता या मौत के बीच का अंतर हो सकती है। यह नियम यह कहने की दिशा में एक कदम था कि एक कर्मचारी का स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। जैसे ही यह महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम बनाया जा रहा था, इसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। तेल और गैस उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शक्तिशाली समूह अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने कार्रवाई की। उन्होंने सरकार को एक औपचारिक अनुरोध भेजा, जिसका नेतृत्व तब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। अपने पत्र में उन्होंने प्रशासन से इस नए हीट सेफ्टी स्टैंडर्ड पर काम बंद करने को कहा। उनका तर्क था कि ऐसा नियम बनाना जरूरी नहीं था। उनका मानना था कि कंपनियां कर्मचारियों की सुरक्षा अपने आप संभाल सकती है, बिना किसी सख्त संघीय नियम के। तेल कंपनियों ने तर्क दिया कि एक अकेला राष्ट्रीय नियम उनके लिए बहुत जटिल और महंगा होगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग काम की जगहों पर अलग अलग स्थितियां होती हैं। अनिवार्य मानक के बजाय उन्होंने स्वैच्छिक दिशा निर्देशों को पसंद किया। इसका मतलब है कि कंपनियां चुन सकती हैं कि सुरक्षा सुझावों का पालन करें या नहीं। इस विरोध ने हीट सेफ्टी नियम के भविष्य को गंभीर संदेह में डाल दिया। सरकार को यह तय करना था कि उन सुरक्षा विशेषज्ञों की बात सुने या उस शक्तिशाली उद्योग समूह की बात सुने। यह अनुरोध उस समय कई उद्योगों द्वारा गवर्नमेंटी नियमों की संख्या कम करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा था। ट्रंप प्रशासन बड़े व्यवसायों के प्रति दोस्ताना होने के लिए जाना जाता था और अक्सर उन नियमों को हटाने का काम करता था जिन्हें कंपनियां बोझिल मानती थीं। तेल उद्योग के हीट सेफ्टी नियम को रोकने के अनुरोध को कई लोगों ने कंपनी के मुनाफे को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से ऊपर रखने का एक उदाहरण माना। गर्मी में घंटों काम करने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत ही चिंताजनक विकास था। जिस सुरक्षा की वे उम्मीद कर रहे थे, वह अब आधिकारिक होने से पहले ही गायब होने का जोखिम में थी। इस लॉबिंग का नतीजा यह हुआ कि संघीय हीट सेफ्टी नियम का विकास काफी धीमा हो गया, गति खो गई। जबकि कुछ राज्यों के अपने गर्मी के नियम हैं, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी कर्मचारियों की रक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी की सुरक्षा इस बात पर निर्भर कर सकती है कि वे किस राज्य में रहते हैं या वे किस कंपनी के लिए काम करते हैं। एक समान नियम की कमी हर गर्मी में लाखों बाहरी कर्मचारियों को असुरक्षित छोड़ देती है। तेल उद्योग के अनुरोध ने एक साधारण सुरक्षा में देरी करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जो अनगिनत मेहनती लोगों के लिए जान बचा सकती है और अनावश्यक पीड़ा को रोक सकती है। गर्मी में काम करने के बारे में तथ्य चिंताजनक हैं और दिखाते हैं कि यह कितना गंभीर मुद्दा है। अध्ययनों से पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल हजारों कर्मचारी गर्मी के संपर्क में आने से बीमार पड़ते हैं। दुख की बात है कि दर्जनों कर्मचारी इससे मर जाते हैं और ये केवल वही मामले हैं जिनकी रिपोर्ट की जाती है। वास्तविक संख्याएं शायद बहुत ज्यादा हैं। गर्मी काम पर दुर्घटनाओं की दर को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि यह एक कर्मचारी के निर्णय और समन्वय को प्रभावित करती है। जब बहुत गर्मी होती है तो उत्पादकता भी कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों की सुरक्षा करना न केवल उनके लिए अच्छा है, बल्कि लंबे समय में व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। कर्मचारी सुरक्षा नियम केवल एक उद्योग या लोगों के एक समूह के बारे में नहीं है, वे उस तरह के समाज के बारे में हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं। ये नियम देखभाल का एक बुनियादी मानक बनाते हैं, जो कहता है कि हर व्यक्ति का जीवन और स्वास्थ्य मूल्यवान है। जब हम कर्मचारियों की रक्षा करते हैं, तो हम उनके परिवारों और समुदायों की भी रक्षा करते हैं। एक कर्मचारी जो असुरक्षित स्थितियों के कारण घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है, वह अपनी आय खो सकता है, जिससे उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। मजबूत सुरक्षा नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियां उन लोगों की भलाई के लिए जिम्मेदारी लें जो उन्हें सफल होने में मदद करते हैं। ये बुनियादी मानवीय गरिमा का मामला है। कर्मचारियों की रक्षा करना एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था का संकेत है।
यह दिखाता है कि हम मुनाफे से ज्यादा लोगों को महत्व देते हैं। जब हम उद्योगों को बुनियादी सुरक्षा उपायों को अनदेखा करने की अनुमति देते हैं, तो हम यह संदेश देते हैं कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है। इससे नीचे की ओर एक दौड़ हो सकती है, जहां कंपनियां पैसे बचाने के लिए सुरक्षा में कटौती करती हैं और कर्मचारी अपने शरीर और अपने जीवन के साथ कीमत चुकाते हैं। अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा सहित सभी के लिए निष्पक्ष और मजबूत सुरक्षा नियमों को लागू करना एक ऐसा समाज बनाने के लिए आवश्यक है, जहां हर किसी को सुरक्षित वातावरण में काम करने और दिन के अंत में अपने प्रियजनों के पास घर लौटने का मौका मिले। अंत में, गर्मी सुरक्षा नियम की कहानी केवल राजनीति या नियमों से कहीं ज्यादा है। यह एक दूसरे की देखभाल करने की हमारी साझा जिम्मेदारी की कहानी है। कर्मचारी हमारे देश की रीढ़ हैं, हमारे शहरों का निर्माण करते हैं, हमारा भोजन उगाते हैं और हमारे जीवन को शक्ति देते हैं। वे अत्यधिक गर्मी जैसे रोके जा सकने वाले खतरों से सुरक्षित रहने के लायक हैं। हमें सभी के लिए स्पष्ट, मजबूत और लागू करने योग्य सुरक्षा मानकों के लिए दबाव डालना जारी रखना चाहिए। आज एक कर्मचारी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना सभी के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और ज्यादा दयालु भविष्य में एक निवेश है। यह एक साधारण वादा है जिसे हमें निभाना चाहिए।